बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकबर विरानी एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक अमीर तरीन शख्स, एक रईसज़ादा, जिसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था, हर जगह अपने कुत्ते को अपने साथ ले जाया करता था। एक बार एक बिजनेस मीटिंग के तौर पर एक आइलैंड से दूसरे शहर पर जाना था, तो सिवाय ऑर्डिनरी कश्ती के सवार हुए बिना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पर और कोई सवारी नहीं थी। रिक्वेस्ट करके उस कुत्ते को भी सब लोगों के साथ कश्ती में सवार करता है। कश्ती जब समंदर के बीचों बीच पहुंचती है, जब कश्ती थोड़ी हिचको ले लेती है, तो कुत्ता बड़ा समझता है कि मुझे झूला झूल रहा हूं, और कुत्ता इधर से उधर भौंकने लगता है। हर कोई परेशान कि इस कुत्ते की वजह से कोई नागहानी आफत ना आ सके। जब भी कोई उस कश्ती में सवार उसे कुत्ते को रोकने की कोशिश करता, कुत्ता उसके सामने भौंकने लगता। शुरू में तो वो रईसज़ादा शख्स भी उस कुत्ते को देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि वाह, मेरा कुत्ता बड़ा खुश हो रहा है, तो वो भी खुश हो रहा था। मगर धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि कहीं कोई नागहानी आफत ना आ जाए, कोई पैसेंजर डूब ना जाए या कश्ती ही उलट ना जाए उस कुत्ते की वजह से। इसी दौरान एक दाना शख्स मौके की मुनासबत से उस रईसज़ादे के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज आप अपने कुत्ते को समझाएं। वो रईसज़ादा कहता है कि मैं भी कई देर से उसको समझा रहा हूं, मगर ये समझ नहीं पा रहा। मैं आपको अथॉरिटी देता हूं कि आपको जो चाहे जैसा चाहे कुत्ते के साथ सलूक करे, मगर उसे खामोशी से एक जगह बिठाए ताकि हम सब अपनी मंजिल पर बखैर आफियत हम पहुंच सकें। वह दाना शख्स कुछ लोगों को जमा करता है और कुत्ते को काबू करके दरिया में फेंक देता है। वो रईसज़ादा चिल्लाता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मेरा कुत्ता डूब जाएगा। वो दाना शख्स रईसज़ादे शख्स को कहता है कि आप थोड़ी देर खामोश रहिए और देखते जाइए। वो कुत्ता डूबने लगता है, तो उसी दौरान दाना शख्स उसमें जाल फेंकता है दरिया पे और कुत्ते को बचा के दोबारा कश्ती में ले आता है। कुत्ता बिल्कुल भीग चुका होता है और चुपचाप जाकर कोने में जाकर बैठ जाता है। वो रईसज़ादा उस शख्स से कहता है कि वाह, तुमने क्या कमाल कर दिया, पहले ये शेर की तरह भौंक रहा था और अब भीगी बिल्ली की तरह कोने में जाकर बैठ गया। वो दाना शख्स कहता है यही असल बात है जिंदगी की, कि जब हम किसी को अपनी मस्ती में मगन हम तकलीफ दे रहे होते हैं, तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि दूसरों को हम कितनी तकलीफ दे रहे हैं। मगर जब हमें इस तकलीफ का एहसास होता है, तो हमें पता चलता है कि तकलीफ क्या चीज होती है। जी हाँ, हमें से बहुत से लोग अपनी मस्ती में मगन उस कुत्ते की तरह दुनिया को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने बाइक के साइलेंसर को निकालकर जोर की आवाज में गली कूचे में घुमाते हैं। हम कभी शादी ब्याह या मजहबी तकरीबात में बड़े बड़े लाउड स्पीकर चल के बजा रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोस में शायद कोई ज़ईफ हो, कोई बीमार हो, किसी का एग्जाम हो, किसी का सर में दर्द हो, मगर हम वो सब भूल कर उस कुत्ते की तरह मस्ती में मगन हो जाते हैं। लेकिन जब हमें कभी इस तकलीफ का एहसास होता है, तो हमें याद आता है कि वाकई ये तकलीफ दे अमल है। तो जरूरत इस बात की है कि हम दूसरों की तकलीफ का एहसास करें और अपनी मस्ती में इतने मगन ना हो जाए कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। ख्याल रखिएगा। प्यार, मोहब्बत, मुस्कुराहट और हिम्मत से गुजारे जिंदगी। जीना इसी का नाम है, इसी को कहते हैं जिंदगी। शुक्रिया।